भगवान शिव का अवतार है, बड़ा उत्कृष्ट है। भगवान शिव की भक्ति को देने वाला है। एक बार क्या हुआ, इंद्र अपने ऐश्वर्य के साथ अपने इंद्रासन पर बैठे हुए हैं। एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, 49 मरुदगण, विश्वदेवा, अष्टवसु, सबके सब प्रजापति, ऋषिगण सब अपने दिव्य सिंहासनों पर बैठे हुए हैं। गंधर्वगण इंद्र के दिव्य यश का गान कर रहे हैं। अप्सराएं उसी पर भाव भंगिमा के साथ नृत्य कर रही हैं। अपार ऐश्वर्य इंद्र का। देवगुरु बृहस्पति आए, इतना बड़ा वैभव लगा हुआ है, सुंदर आनंद आ रहा है। अब गुरु जी के आने पर हमको आसन से उठना पड़ेगा, ये रंग में भंग हो जाएगा। इंद्र दूसरी तरफ देखने लगे कि मानो हमने गुरुदेव को देखा ही नहीं, और गुरु तो गुरु ही होते हैं। वह सभा में प्रवेश ही नहीं किए। जहाँ संभावना हो कि अपमान होगा वहां जाना ही नहीं चाहिए। अब जब फिर से गर्दन सामने किया तो गुरुदेव नहीं। अब तो इंद्र को भय हो गया, भरी सभा में धिक्कारने लगे, मुझे देवराज को धिक्कार है। एक सामान्य व्यक्ति भी पलक पावड़े बिछाता है, जो उसके पास सामर्थ्य होता है उसके अनुसार उस गुरु तत्व की मर्यादा करता है। और मैं देवराज होकर के भी हमने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया। सिंहासन से उठ करके देवगुरु बृहस्पति के घर गए, लेकिन वहां पर भी गुरुदेव मिले नहीं। शत्रु तो छिद्र खोजते रहते हैं। शुक्राचार्य जी को पता लगा। शुक्राचार्य जी ने कहा इसमें गुरु प्रतिकूल है, आक्रमण करो, विजय हो। दैत्यों ने आक्रमण किया, देवता परास्त हुए। रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले तो डांटा, लेकिन आखिर बाबा ही सबके हैं, दया आई। कहे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी परम तपस्वी हैं, परम वैष्णवी विद्या नारायण कवच को उन्होंने धारण कर रखा है। यदि वो तुम्हारे गुरु बन जाए तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सबके सब देवता विश्वरूप जी के पास गए हैं। पहले तो विश्वरूप जी ने मना कर दिया कि मैं किसी का गुरु पुरोहित क्यों बनूं, हमको लोक से कुछ चाहिए ही नहीं। अकिंचनानां हि धनं श्रेयोंचना तेनैव संपादित सर्वसत्प्रिया। हम शिलोंच वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। जंगल में कुछ मिल गया, खेतों में बच्चे हुए जो बाली हैं, उसी को कूट पीट के अपना कुछ खा लिए और भगवान का भजन कर रहे हैं। न हमको सोने का महल चाहिए, न चांदी का महल चाहिए, न हमको मालपुआ चाहिए। हम क्यों तुम्हारे पुरोहित बन जाएं? ब्रह्म तेज को हनन करने वाला पौरोहित्य कर्म है। आचार्य बनने से तुम्हारे पाप के हम ठेकेदार बने। अनेक प्रकार से देवताओं ने समझाया। भगवान की इच्छा समझ के विश्वरूप जी ने आचार्य पद स्वीकार किया, देवताओं के आचार्य बने, दिव्य वैष्णवी विद्या का उपदेश किया। नारायण कवच को प्राप्त करके इंद्र त्रैलोक की लक्ष्मी का भोग करते। इंद्र पुनः प्रतिष्ठित हो गए अपने पद पर, यज्ञ याग आदि करने लगे। यज्ञ तो करते हैं, लेकिन दैत्यों की वृद्धि ज्यादा हो रही है देवताओं की अपेक्षा। इंद्र को शंका हुई, जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं शंका लोगों को होती है। अनेक लोगों से पाला क्या कारण है? यज्ञ हम करते हैं और वृद्धि दैत्यों की होती है। तो बड़े धीरे से मंत्र बोल रहे थे विश्वरूप जी, कान लगा के सुना। तो विश्वरूप जी जो हैं ये त्वष्टा के बेटे हैं, और इनकी माँ जो हैं वो दैत्य कुल की हैं। इनके भी 3 सिर हैं, सोमपीठम, सुरापीठम, अन्नादमिति सुश्रुमा। तो
देवताओं के साथ अपने पिता के कुल में रहते हैं तो सोमरस का पान करते हैं। जब ननिहाल चले गए नाना मामा के बीच में तो वहाँ सुरापान करते हैं। और मनुष्यों के बीच में रहते हैं तो अन्न खाते हैं। तो जब अपने नाना मामा की याद आ जाए, मौसी नानी की याद आ जाए तो देवताओं दैत्यों के नाम से स्वाहा करते हैं। भाई शरीर में तो दोनों का अंश है ना, मातृकुल पितृकुल दोनों का। प्रत्येक स्त्री के शरीर में एक पुरुष और प्रत्येक स्त्री में एक स्त्री, दोनों के अंश से न है। तो क्रोध आया, इंद्र को उन्होंने वध कर दिया विश्वरूप का। ब्रह्महत्या आई, भयभीत हुए इंद्र। 4 लोगों ने राहत दिया उनको, स्त्री, भूमि, जल और चौथा कौन है? वृक्ष। हाँ, वृक्ष। त्वष्टा ने यज्ञ किया, इंद्र सत्रो विवर्धस्वा मां चिरम जहि विद्विषम। इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, ऐसा संकल्प करके यज्ञ किया। स्वर्ग का आघात हो गया तो इंद्र से मरने वाला पुत्र हो, ऐसा उसका अर्थ हुआ। यज्ञ कुंड से वृत्तासुर प्रकट हुआ। प्रचंड तेजस्वी महान बलशाली वृत्तासुर त्रिशूल लेकर के उसने देवताओं को परास्त कर दिया। सबके सब दैत्य अस्त्र शस्त्र छोड़ करके भगवान की प्रेरणा से महर्षि दधीचि के आश्रम में गए। महर्षि दधीचि ने महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान किया, आप लोगों ने सुना है। और भगवान शिव से 3 वरदान मांगे कि मैं अवध्य हो जाऊं, मेरी हड्डियां वज्र हो जाएं, और तीसरा मैं अधीन हो जाऊं, शतमदीना श्याम सरदा। ये अधीना वरदान ब्राह्मण तीनों समय में मांगते हैं कि हम कभी दीन न हो, अधीन रहे। दधीचि के पास पहुंचे हैं। उनसे याचना किया है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि सब के सब इंद्र के पास आए हैं। इंद्र सहित सारे देवता दधीचि महर्षि के पास आए हैं। महर्षि दधीचि अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ विराजमान हैं। सबने दधीचि को प्रणाम किया है। दधीचि महर्षि विद्वान तो हैं ही, त्रिकालज्ञ भी हैं। उन्होंने देवताओं का आदर देख के समझ लिया कि ये हमारी हड्डियां लेने आए हैं। और हड्डियां तो नाम है, प्राण लेने आए हैं। हड्डियां तो तभी मिलेंगी जब प्राण जाएंगे। जिस पिंजरे में प्राण बैठे हैं, जब पिंजरा ही भग्न हो जाएगा तो प्राण कहाँ रहेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को भेज दिया, क्योंकि इसके सामने ये सब बातें करना ठीक नहीं है। सुवर्चा जी वहां से आश्रम से दूसरी चली गई। अब तो जो अर्थशास्त्र में कुशल हैं, अपना कार्य बनाने में स्वार्थी हैं देवता, उन्होंने दधीचि से कहा कि हे मुने, आप महान शिव भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं। हम सब देवता त्वष्टा से अपमानित होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी वज्रमयी अस्थियां में प्रदान कीजिए। आपके हड्डियों से वज्र बना करके हम देवद्रोही राक्षसों का वध करेंगे। यहाँ तो संक्षिप्त में कहते हैं सारे तीर्थों को बुलवाया, स्नान किया। यहाँ पर कुछ नहीं कहा। दधीचि महर्षि ने देवताओं की आज्ञा मान करके शरीर का त्याग किया है। आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा हुई है। सुरभि गौ को बुला करके और सारे शरीर को चटवाया। दधीचि महर्षि के सर्वस्व दान करने के कारण महर्षि दधीचि भगवान दधीचि हो गए। तो दधीचि भगवान की जय हो। क्षेत्र में मिश्रित तीर्थ है, जहाँ दधीचि भगवान का मंदिर अभी बना हुआ है। हड्डियों का कैसा भी रोग हो, उस मिश्रित तीर्थ में नहाने से राहत अभी प्रभाव है उसका। हड्डियां प्राप्त किया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से
ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र बनाया और वज नाम का अस्त्र बनाया है। और भी बहुत सारे अस्त्रों का निर्माण दधीच की अस्थियों से हुआ है। उस वज्र के द्वारा जब आक्रमण किया है तो वृत्तासुर का वध किया है इंद्र ने। उस दधीच की हड्डियों के द्वारा बने वज्र की अपार महिमा है। उसे वज्र से पर्वत शिखरों के पंखों को काटा है इंद्र ने। दैत्य परास्त हुए, इंद्र को अपने स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। महर्षि दधीच की पत्नी सुवर्चा आई हैं और उन्होंने देखा कि हमारे पति तो नहीं रहे। देवताओं को श्राप दिया है उन्होंने कि दुष्टों, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तुमने मेरे पति के प्राण ले लिए, तुम सब पशु हो जाओ। और इसके बाद उन्होंने पतिव्रता होने के कारण पति लोक में जाने का विचार किया। अग्नि जलाई है, सती होने ही जा रही थी। आकाशवाणी हुई, देवी तुम्हारे उदर में महर्षि दधीचि का तेज पल रहा है। वेदों की आज्ञा है कि गर्भवती पतिव्रता को दाह नहीं करना चाहिए, सती नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो। आकाशवाणी भी जिनसे भयभीत होती है ऐसी माता सुवर्चा है। नंदीश्वर कहते हैं ऐसी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी शांत हुई। क्षण भर के लिए माता सुवर्चा विस्मय में पड़ गईं और फिर पत्थर से गर्भ को मार मार के उन्होंने पिप्पलाद को पीपल के जड़ में स्थित कर दिया और फिर प्रणाम किया है। ऐसा तेज था महर्षि पिप्पलाद का कि दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। साक्षात रुद्र के अवतार हैं। उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि हमारे पुत्र और कोई नहीं, भगवान शिव ही है। आनंद मग्न होकर प्रणाम किया, स्तुति की और उस दिव्य स्वरूप को मन में धारण किया है। और परम पवित्र मति वाली माता सुवर्चा ने मुस्कुरा कर कहा है, हे तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ के निकट इसके मूल में ही चिरकाल तक निवास करो, समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करो और मुझे अब पति लोक जाने की आज्ञा दो। ऐसा कहकर के माता सुवर्चा ने अपने पुत्र को कहकर के और समाधि के द्वारा पति का अनुगमन किया है। तो पिप्पलाद महर्षि की शिवलोक में जहाँ महर्षि दधीच विराजमान है, गए पति लोक आनंद भरी अपने पति के लोक हो गई है। इंद्र सहित समस्त देवता वहाँ आए हैं जहाँ पिप्पलाद है। तो पिप्पल फलानि अतीति पिप्पलादा, जो पीपल के फल को खा के तपस्या करे उन्हीं का नाम है पिप्पलाद। इंद्राय देवताओं ने पिप्पलाद उनका नाम रखा है। पुत्रोत्सव मना करके देवता अपने अपने लोक को चले गए हैं और पिप्पलाद जी वहीं पर तपस्या करने लगे। बहुत समय व्यतीत हुआ है। पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की बेटी पद्मा के साथ विवाह किया है और उनके 10 पुत्र हुए पिप्पलाद जी के, जो पिप्पलाद जी के समान ही धर्मात्मा उग्र तपस्वी हैं और माता पद्मा को सुख देने वाले हैं। महर्षि पिप्पलाद ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। कहते हैं कि पिप्पलाद जी शनैश्चर की पीड़ा से लोगों को त्रस्त देखे और शनि की पीड़ा आवे तो कोई बचा रहे ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने तप किया और सबको वरदान दिया है कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को और शिव भक्तों को शनि की पीड़ा कभी नहीं होगी। 16 साल तक शनि की पीड़ा नहीं होगी, है ना। और जो शिव के भक्त हैं उनको भी शनि की पीड़ा नहीं होती।
कोणस्था पिंगलो बब्रो कृष्णारोत्रांत को यमः। ये पिपलाद ने स्तुति किया शनि की। कहते यदि मेरी आज्ञा न मान करके शनि मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएंगे तो निसंदेह वो भस्म हो जाएंगे। ये है महर्षि पिपलाद जो शनि को भी भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं। कहते हैं कि पिपलाद जी के भय से भयभीत होकर के ग्रह से शनैश्चर विकृत होने पर भी, क्रूर स्थान में बैठने पर भी मनुष्यों को पीड़ा नहीं पहुंचाती। इस प्रकार से पिपलाद जी जो भगवान के शिव के अवतार हैं, उनका उत्तम चरित्र सुनाया।